आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी। मीनाक्षी हमें बताएंगी कि किस तरीके से वो छू करके ब्रेस्ट कैंसर की जांच कर सकती हैं, पता कर सकती हैं कि खासकर जब कैंसर एकदम शुरुआती स्टेज में है। आमतौर पर कैंसर के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, मेमोग्राफी की जाती है, दूसरे टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन मीनाक्षी की खासियत यह है कि मीनाक्षी देख नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ छू कर बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सकती हैं और बता सकती हैं कि कैंसर होने के चांसेस कितने हैं। मीनाक्षी, आप हमें ये करके दिखाएं कि किस तरीके से आप करती हैं, क्या प्रोसेस पूरा कैसे होता है ये? बेसिकली हम ये 5 टेप्स यूज़ करते हैं जी। एक स्टर्नम टेप, 2 मैमुला टेप और 2 लेटरल टेप्स। सबसे पहले हम लगाते हैं स्टर्नम टेप। ये क्या क्या खासियत होती है इस टेप की? मतलब ये जो आप नाम बता रही हैं ये हम लोग। इस टेप का नाम है टोपोस डॉक्यूमेंटेशन एंड ओरिएंटेशन सिस्टम। ये ब्रेल टेप है और इसमें जितने भी बॉक्सेस हैं सारे बॉक्सेस 1-1 सेंटीमीटर के हैं। और ये टेप इसलिए होती है कि ताकि हम पहले तो ब्रेस्ट को 4 जोन्स में डिवाइड कर पाएं। उसके बाद अगर हमें कहीं पे भी कुछ भी मिलता है तो ये लोकेशन ट्रेस करने में बहुत हेल्पफुल होती है कि कितने सेंटीमीटर पे हमें कोई भी एब्नॉर्मैलिटी मिली। तो हम पहले ये स्टर्नम टेप पेस्ट करते हैं। और ये जो टेप है ये कहाँ तैयार होती हैं? ये टेप्स हम जर्मनी से मंगवाते हैं, ये जर्मनी में ही बनती है। इसके बाद हम लगाएंगे लेफ्ट मैमुला टेप, जिसमें हम निपल को 0 पॉइंट मानते हैं, क्योंकि ये जो आप ब्लैक बॉक्स देख रहे हैं जो कि 3 डॉट वाला बॉक्स है, बेसिकली ये साइटेड लोगों के लिए कलर बेस्ड टेप है, बट ब्लाइंड्स के लिए ये ब्रेल। निपल्स पे हम टिश्यूज यूज करते हैं ताकि अगर कोई भी डिस्चार्ज हो तो उस पे आ जाए, और दूसरा निपल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसके बाद हम लगाते हैं लेफ्ट लेटरल टेप जो कि साइड में लगती है। तो ये आप पूरा एक तरह से पूरा जो ब्रेस्ट का एरिया है उसको कवर करेंगे टेप से। ये जो एक सेंटर में ब्रेल वाला पोर्शन है इसको आप निपल के ऊपर लगाते हैं और बाकी दोनों जहाँ पर ये एंड होता है टेप। आप अपनी टेप से पूरा आर्म पिट तक का एरिया, जहाँ तक की जहाँ से भी पॉसिबिलिटी होती है वहाँ तक का कवर कर रहे हैं, राइट? सो अब हमारा ब्रेस्ट 4 जोन्स में डिवाइड हो गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। ठीक है। देन इसके बाद हम पेशेंट को हाफ लेफ्ट साइड टर्न कराते हैं पहले। देन यहाँ पे पिलो लगता है राइट साइड पे, पेशेंट की पोजीशन ये रहती है। देन हम फिंगर्स ऐसे प्लेस करते हैं पैरेलली, 4 फिंगर्स। देन हम ऐसे मूव करते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 4 5 6 जो है इस पे हम 3 प्रेशर्स अप्लाई करते हैं। 4 पे बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई होता है, 5 पे मीडियम प्रेशर होता है और 6 पे डीप प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि अंदर कोई भी लंप होता है तो वो फील हो जाता है। ओके। 1 2 3 4 5 6 यहाँ से ऐसे नीचे स्लाइड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देन यहाँ से नीचे स्लाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये जो आप काउंटिंग कर रही हैं 1 2 3 4 5 6 पे आप प्रेशर डालते हैं, इसका भी कोई खास रीजन है कि 1 पे करना है कि 6 पे करना है? 1 2 3 लाइक हम मूव कर रहे हैं विद द फिंगर्स लाइक दिस। 1 2 3 ओके। देन 4 5 6 पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ताकि लंप फील हो जाए, ऊपर हो तो भी फील हो जाए, थोड़ा मीडियम में हो तो भी, एंड अगर बहुत ज्यादा अंदर हो तो वो लास्ट 6th प्रेशर। इसमें ये जो ब्रेल की डॉट्स हैं इनका क्या रोल है? ये बेसिकली काउंटिंग के लिए होती है, जैसे ये 0 पॉइंट है, देन +1 +2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये जो 3 डॉटेड बॉक्स है ये हर 10 सेंटीमीटर्स पे है, सो दैट इजीली काउंट हो जाता है एंड फास्ट काउंट हो जाता है बेसिकली इससे, क्योंकि ये 3 डॉट वाले बॉक्स 10 सेंटीमीटर्स पे हैं। और दूसरा कि जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमें पता चले कि हम डॉटेड बॉक्स पे हैं या प्लेन बॉक्स पे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम काउंट कर लेते हैं कि कितने सेंटीमीटर पे लंप है और अंदर कितना सेंटीमीटर है। बेसिकली ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में ब्रेस्ट का ग्राफ बन जाता है पूरा। मीनाक्षी, आप ये कितने टाइम से कर रही हैं ये? 2018 अक्टूबर, लास्ट 6 इयर्स। ओके, और कितना टाइम लगता है पूरा इस ट्रेनिंग में? और ट्रेनिंग 9 मंथ्स की है, 6 मंथ्स ट्रेनिंग, 3 मंथ्स इंटर्नशिप, देन और एक एग्जामिनेशन में हाफ एन आवर लगता है। और आपने इससे पहले कहाँ पर आपने काम भी किया है ना? अभी इससे पहले मैंने 2 मंथ्स किया है यहाँ पे वर्क करने से पहले एज अ टेलीकॉलर इन आइडिया कॉल सेंटर। और ये वाला जो आप ब्रेस्ट वाला एग्जामिनेशन है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ये भी आपने कहीं पर किसी हॉस्पिटल के साथ काम किया है? हाँ जी, स्टार्टिंग में फोर्टिस, सीके बिरला, गुड़गांव, देन मेदांता। और टोटल कितने केस आए होंगे जिसमें से कितना परसेंटेज निकला होगा? तरह पूरी ब्रेस्ट को कवर करते हैं, चारों जोन्स को। ठीक है। देन उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स होती है, एक सॉफ्टवेयर है उसमें फाइंडिंग्स नोट करके वो आगे डॉक्टर्स के पास जाती है, फर्दर एक्सटेंस डॉक्टर्स के। ओके, तो वैसे तो आपको तो आइडिया हो ही जाता है छूने से, आप बता रहे हैं ना कि कहाँ पे लंप है नहीं है, तो आपको आइडिया हो जाता है। हाँ, और आप पेशेंट को भी करने से पता चल जाता है। तो पेशेंट को आप वहीं पे बता देते हैं या फिर? क्योंकि पेशेंट तो बड़ा क्यूरियस होता है जानने के लिए कि मुझे। बिल्कुल, बट पेशेंट को हम नहीं बता सकते, हमें बिल्कुल अलाउड नहीं है पेशेंट को बताना। ठीक है। कि अगर फाइंडिंग हो तो भी, ना हो फाइंडिंग तो भी, हम दोनों केसेस में पेशेंट्स को कुछ नहीं बता सकते, हम सिर्फ रिपोर्ट बना के डॉक्टर को दे सकते हैं। सो डिस्कवरिंग हैंड्स का जो प्रोग्राम है वो जर्मनी से आया था 2017 में, और हम अपने ट्रेनर्स को लेकर गए जर्मनी ट्रेन कराने के लिए। बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जिसमें ब्लाइंड वुमेन को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से छोटे से छोटा लम्ब ब्रेस्ट में ढूंढ निकालती हैं अपने हाथों की संवेदनशीलता से। क्योंकि ब्रेल पढ़ते पढ़ते उनके हाथ, उनका टच बहुत संवेदनशील हो जाता है। ट्रेनर्स करीबन 40 दिन रहे जर्मनी में और सीख कर आए ये प्रोग्राम, और उसके बाद हमने यहाँ पे पहला चयन किया अपनी ब्लाइंड गर्ल्स का, जिन्हें हम सिखा सकते थे। ब्लाइंड गर्ल्स का चयन थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि किसी भी स्कूल में 9वीं कक्षा के ऊपर ब्लाइंड लड़कियाँ साइंस नहीं पढ़ती भारत में। तो हम ऐसे लड़कियां ढूंढ रहे थे जो ब्लाइंड तो हैं लेकिन जिनमें साइंस का थोड़ा इंटरेस्ट हो या ज्ञान हो या उनमें एप्टीट्यूड हो। वो मुश्किल हुई हमें इनिशियली, बट मिल गई गर्ल्स और ट्रेन हुई। पहला बैच 2017 से 18 में, और फिर उसके बाद सीके बिरला और मेदांता में प्लेस हुए बच्चे। तो डॉक्टर्स चाहते थे कि इस सब्जेक्ट की रिसर्च भारत में हो और उन्हें वो रिज़ल्ट मिलें, क्योंकि किसी भी नए तरीके की तकनीक को भारत के मेडिकल ग्राउंड्स पे लाने के लिए भारतीय रिसर्च शायद बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए।